शेयर बाजार इस समय बम है। हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। सेंसेक्स पहली बार 85,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। और इस तेजी का इफेक्ट है कि लोग मोटा पैसा कमाने के लिए जमकर निवेश कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कमाई का लालच कहीं भारी न पड़ जाए, इसलिए हम आपको अलर्ट भी कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा और जल्दी से पैसा कमाने की होड़ ऐसी मच गई है कि लोग बहुत ज़्यादा जोखिम उठा रहे हैं। और इस नए चस्के का नाम है फ्यूचर और ऑप्शन। इसमें आम इन्वेस्टर बड़े पैमाने पर पैसा गंवा रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर 10 में से 9 निवेशक इसमें अपने पैसे डुबा रहा है। लेकिन चस्का ऐसा है कि इसके बावजूद निवेशक बढ़ते जा रहे हैं। इसी डरावने ट्रेंड को देखते हुए रेगुलेटर से भी अब अलर्ट हो गया है। वह न केवल इसको लेकर सख्त नियम बनाने की तैयारी में है, बल्कि उसने एक आंख खोल देने वाली रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि फ्यूचर और ऑप्शन में जहां बड़े पैसे वाली कमाई कर रहे हैं, वहीं छोटा इन्वेस्टर अपनी गाढ़ी कमाई डुबा रहा है। इसीलिए इसे बिना ग्लैमर वाला लॉस वेगास भी कहा जा रहा है। सेबी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में 91% यानी 73 लाख आम निवेशकों को फ्यूचर और ऑप्शन में नुकसान हुआ है। इसमें पैसा लगाने से हर छोटे इन्वेस्टर को औसतन 1.2 लाख रुपए का घाटा हुआ है। वहीं अगर लंबे अवधि में रिटर्न को देखा जाए तो 1 करोड़ से अधिक पर्सनल इन्वेस्टर में से 93% को 3 साल में औसतन 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस अवधि के दौरान और अगर सभी निवेशकों का घाटा जोड़ दिया जाए तो निवेशकों को फ्यूचर एंड ऑप्शन में 3 साल में 1.8 लाख करोड़ रुपए से अधिक डूब गए हैं। और अकेले वित्त वर्ष 2023-24 में ही 75,000 करोड़ रुपए लोगों के डूबे हैं। असल में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एक प्रकार के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं जो इन्वेस्टर को स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी में कम पूंजी में बड़ी पोजीशन लेने की अनुमति देते हैं। क्योंकि यह एक हाई रिवार्ड हाई रिस्क ट्रेडिंग टूल है, इसलिए इसमें पैसा तेज़ी से बनता भी है और डूब भी जाता है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एक प्रकार के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी एक तय अवधि होती है। इस समय सीमा के अंदर इनकी कीमतों में स्टॉक की प्राइस के अनुसार बदलाव होते हैं। हर शेयर का फ्यूचर्स और ऑप्शन एक लॉट साइज़ में उपलब्ध होता है। मान लीजिए आप किसी कंपनी का फ्यूचर्स या ऑप्शन लेते हैं जिसका लॉट साइज़ 4,000 है, तो प्राइस में होने वाला बदलाव लॉट साइज़ से ही कैलकुलेट होगा। यानी ज़्यादा पैसा कमाने और डूबने का रिस्क होता है। मोटे तौर पर फ्यूचर ट्रेडिंग के तहत आप भविष्य की किसी कीमत पर ट्रेडिंग करते हैं। इस डील में आप आज ही भविष्य की कीमत पर शेयर खरीदने की डील कर लेते हैं। वहीं ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉट खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से ऑप्शन खरीद सकते हैं। इसमें आप एक प्रीमियम देकर डील करते हैं, यानी पहले ही ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। शेयर के दाम आपकी उम्मीद से उल्टा चलने पर ऑप्शन ट्रेडिंग में तो आपके पास विकल्प होता है कि आप डील छोड़कर निकल जाएं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होता। इसमें रिस्क यही होता है कि अगर शेयर आपके अनुमान के अनुसार आगे नहीं बढ़े तो पैसा गंवाना पड़ता है। अब इस खेल का एक और सच जानिए। सेबी की रिपोर्ट यह भी खुलासा करती है कि जहां छोटे निवेशकों को फ्यूचर एंड ऑप्शन में नुकसान हुआ है, वहीं विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और वित्तीय संस्थानों ने जमकर कमाई की है। वित्तीय इकाइयों ने 2023-24 में 33,000 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, तो एफपीआई ने 28,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। यानी पैसे वाले पैसा बना रहे हैं और आम आदमी ज़्यादा कमाने के चक्कर में पैसा डुबा रहा है। और इसी लालच का फ़ायदा और सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग फ्रॉड के रूप में उठा रहे हैं। तो सतर्क हो जाइए। और जैसा कि सरकार और सेबी कह रहे हैं कि यह बेहद जोखिम वाला सौदा है, इसलिए सोच समझकर ही पैसा लगाएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।